पश्चिमी बंगाल की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जहां दशकों तक अलग अलग दलों का दबदबा रहा, वहीं अब एक नई राजनीतिक दिशा की चर्चा तेज हो गई है। क्या वाकई बंगाल की जनता ने बदलाव का मन बना लिया है, और क्या यह सिर्फ एक चुनावी नतीजा है या फिर एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन की शुरुआत? पश्चिम बंगाल की राजनीति लंबे समय तक सत्ता परिवर्तन की गवाह रही है। कांग्रेस के दौर से लेकर 34 वर्षों के वामपंथी शासन और फिर ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का उदय, यह राज्य हमेशा राजनीतिक रूप से सक्रिय रहा है। अब चर्चा इस बात की है कि क्या यह चक्र फिर से बदलने की ओर बढ़ रहा है। पश्चिमी बंगाल की राजनीति एक बार फिर बड़े बदलाव की दहलीज पर खड़ी नजर आ रही है। लंबे समय तक अलग अलग राजनीतिक दलों के वर्चस्व को देखने वाला यह राज्य अब एक नए दौर की ओर बढ़ता दिख रहा है। कभी कांग्रेस, फिर वामपंथ और उसके बाद ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का प्रभुत्व। बंगाल की सियासत हमेशा परिवर्तनशील रही है। आजादी के बाद से यही चल रहा है, लेकिन इस बार चर्चा केवल सत्ता परिवर्तन की नहीं बल्कि राजनीतिक सोच, प्राथमिकताओं में बदलाव की भी है। पिछले एक दशक में बंगाल की राजनीति अस्मिता बनाम बाहरी जैसे मुद्दों के इर्द गिर्द घूमती है। क्षेत्रीय पहचान, भाषा और सांस्कृतिक गौरव को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति बनाई गई। हालांकि इस बार जमीनी हकीकत कुछ अलग नजर आई। आम मतदाता के सामने रोजगार, कानून व्यवस्था, पारदर्शिता और विकास जैसे ज्यादा मुद्दे बनकर उभरे। यही कारण है कि पारंपरिक राजनीतिक नैरेटिव उतना प्रभावी नहीं दिखा जितना पहले माना जाता था। मतदाता व्यवहार में आए बदलाव ने इस चुनावी माहौल को अलग अलग दिशा दी। मतदान में भारी भागीदारी, खासकर महिलाओं की लंबी कतारें, इस बात का संकेत थी कि समाज के भीतर एक गहरी सोच विकसित हो रही है। महिलाओं के लिए सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक स्थिरता जैसे मुद्दे अब केवल वादों तक सीमित नहीं रह गए हैं, बल्कि वोटिंग पैटर्न को प्रभावित करने वाले निर्णायक कारक बन चुके हैं। युवाओं में रोजगार को लेकर बढ़ती चिंता भी इस बदलाव की एक अहम वजह मानी जा रही है। इस पूरे परिदृश्य में भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और संगठनात्मक मजबूती भी चर्चा का विषय बनी हुई है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी ने ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों तक अपने नेटवर्क को मजबूत करने पर जोर दिया। कार्यकर्ताओं की सक्रियता, बूथ स्तर पर पकड़ और लगातार जनसंपर्क ने राजनीतिक समीकरणों को प्रभावित किया। वहीं विपक्षी दलों को कई जगह संगठन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसका असर चुनावी माहौल में साफ नजर आया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में राजनीतिक रुझानों में बदलाव की चर्चा, जहां पहले कुछ इलाकों में एक तरफा परिणाम देखने को मिलते थे, वहां अब मुकाबला अधिक प्रतिस्पर्धी होता दिखा। यह इस बात का संकेत है कि मतदाता अब पहले से ज्यादा जागरूक और विकल्पों को लेकर गंभीर हो चुका है। यह केवल परंपरागत समर्थन के आधार पर नहीं बल्कि मुद्दों और काम के आधार पर निर्णय ले रहा है। इस चुनावी परिदृश्य का एक महत्वपूर्ण पहलू महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और सामाजिक सोच में बदलाव भी यही है। सामाजिक सुरक्षा, महिला सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण अब राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ चुका है। यह बदलाव केवल वर्तमान राजनीति को प्रभावित कर रहा है बल्कि भविष्य की रणनीतियों को भी दिशा देने वाला साबित हो सकता है। आखिर में सवाल यही है कि क्या यह बदलाव अस्थायी होगा या सिर्फ एक चुनावी घटना बनकर रह जाएगा। जनता की अपेक्षाएं साफ हैं: बेहतर प्रशासन, रोजगार के अवसर और विकास की गति। राजनीतिक दलों के लिए यह एक स्पष्ट संकेत है कि अब केवल भावनात्मक मुद्दों से काम नहीं चलेगा बल्कि ठोस काम और परिणाम देने होंगे। बंगाल की जनता ने यह दिखा दिया कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत मतदाताओं की जागरूकता ही होती है और वही आने वाले समय की राजनीति को तय करेगी। इस बार शहरी इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों में राजनीतिक रुझानों में बदलाव की चर्चा है। जहां पहले कुछ क्षेत्रों में एक तरफा परिणाम देखने को मिलते थे, वहीं अब प्रतिस्पर्धा बढ़ती नजर आई। यह संकेत देता है कि मतदाता अब
विकल्पों को लेकर अधिक जागरूक हो चुका है। महिलाओं की बढ़ती भागीदारी इस चुनाव की एक अहम विशेषता मानी जा रही है। सुरक्षा, सम्मान और आर्थिक सशक्तिकरण जैसे मुद्दे अब राजनीतिक विमर्श के केंद्र में आ चुके हैं। यह बदलाव भविष्य की राजनीति को भी प्रभावित कर सकता है। सत्ता जब अपनी स्वाभाविक चमक और जनविश्वास खो देती है तो वह अक्सर खौफ के अंधेरे को अपना सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बना लेती है। बंगाल की राजनीति का यह निर्मम सच है कि जब सत्ता से उम्मीद दम तोड़ने लगती है तो उसकी जगह राज की मशीनरी और वैकल्पिक सत्ता का खौफ ले लेता है। माँ, माटी, मानुष के भावुक नारों में लिपटी जिस सत्ता ने कभी वामपंथ के अभेद दुर्ग को ढाया था, वही अपने अवसान के दिनों में जनता के दिलों पर राज करने के बजाय उसके भीतर बैठे उसी खौफ पर निर्भर हो गई थी। यह खौफ था दबंगई का, सिंडिकेट राज का और इस गहरी होती धारणा का कि इस निजाम से पार पाना नामुमकिन है। हालांकि राजनीति के व्याकरण में खौफ की उम्र सबसे छोटी होती है। जब खौफ की वह महीन रेखा टूटती है तो सत्ता परिवर्तन कोई संभावना नहीं रह जाता है, बल्कि ऐतिहासिक अनिवार्यता बन जाती है। बंगाल में इसी खौफ के तिलिस्म को तोड़ने का काम अगर किसी ने रातों रात हुए चमत्कार से कम नहीं है, बल्कि इसके पीछे बेहद आक्रामक और सधी हुई रणनीति विषाद थी। इस मोर्चे पर सत्ता के अहंकार का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक प्रहार किया गृह मंत्री अमित शाह ने। शाह के बेबाक, आक्रामक और सत्ता की आंखों में आंख डालकर दिए गए बयानों ने आम जनमानस के भीतर जमी उस बर्फ को पिघलाने का काम किया जो डर के मारे जम चुकी थी। शाह ने केवल रैलियां नहीं की, उन्होंने सत्ता के खौफ से ग्रस्त कार्यकर्ताओं और मूक मतदाताओं को मानसिक सुरक्षा कवच दिया। उनका यह निरंतर संदेश कि डरने की जरूरत नहीं, हम ईंट से ईंट बजा देंगे और पूरी ताकत आपके साथ खड़ी है, विपक्ष के लिए संजीवनी की तरह काम कर गया। उन्होंने रैलियों और बयानों से जबरदस्त माहौल बनाया, बूथ स्तर तक संगठनात्मक ढांचा खड़ा कर आम जनता को भरोसा दिया कि निरंकुश दिखने वाली सत्ता को चुनौती ही नहीं दी जा सकती, बल्कि उसे उखाड़ फेंका भी जा सकता है। और हुआ भी यही। इसके अलावा ममता बनर्जी 15 साल से लगातार शासन करती चली आ रही हैं। उन्हें लगता था कि उन्हें कोई नहीं हरा पाएगा। यही घमंड ममता दीदी को ले डूबा। इसके साथ उन्होंने तुष्टीकरण के कारण भी वोट चली गई। नया बंगाल आगे की राह। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या यह बदलाव अस्थायी साबित होगा? जनता की अपेक्षाएं साफ हैं, विकास, रोजगार और बेहतर प्रशासन। राजनीतिक दलों के लिए यह एक संकेत है कि केवल भावनात्मक मुद्दों से आगे बढ़कर ठोस काम करना होगा। बंगाल की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है। आने वाले समय में यह तय होगा कि यह बदलाव कितना गहरा और अस्थायी है, लेकिन इतना तय है कि मतदाता अब पहले से ज्यादा जागरूक है और यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।